ऑलराइट, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपस्किल की सीरीज फाइनेंस अब, जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं। और फाइनेंस से रिलेटेड एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस। इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट गाइड आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, जिसको फॉलो करके आप अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको वीडियो जरूर से पसंद आएगी, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़े और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिकल इमरजेंसी जब आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है तो वो एक अनवांटेड या फिर अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो जाती है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट कैपिटल वाइप ऑफ हो सकता है, जिसको आपने काफी लंबे समय से जोड़ने की कोशिश की है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने कंप्लीट जीवन के अंदर 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जोड़ रहा होता है या फिर 5 लाख रुपए जोड़ रहा होता है, तो वो एक साथ वाइप ऑफ हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी के टाइम। जिस पैसे को उसने अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ा था, अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए जोड़ा था, अपनी कंप्लीट कैपिटल वाइप ऑफ हो सकता है विद इन सेकेंड्स, अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी या फिर एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाती है तो। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर प्रोवाइड करता है अगर आप इस तरीके की किसी भी मेडिकल सिचुएशन के अंदर फंसते हैं तो। लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ, दैट इज, क्या आपने सोचा है कि मेडिकल इमरजेंसी के अंदर कितना सारा पैसा हमें लगाना पड़ता है? अगर हम कोई सी भी छोटी सी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हमें 4 से 5 लाख रुपए कितनी जल्दी खर्च हो जाते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता। और साथ ही साथ मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करूँ तो वो हमें 10 से 15% के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। साल हमें किसी बीमारी की जो है ट्रीटमेंट के लिए इस साल हमें 10 लाख रुपए देने पड़े हैं, तो अगले साल हमें उसके अंदर जो है 11,15,000 रुपए देने पड़ रहे होंगे। इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो रही है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। और गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि गवर्नमेंट कितनी अच्छी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट भी आपको एक तरीके से सजेस्ट करती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी जो है हेल्थ सिचुएशन है उसका ध्यान रख पा रहे हैं। और इसके अंदर आपको टैक्स डिडक्शन भी देखने के लिए मिल जाता है, अपनी पॉलिसीज की मदद से टैक्स को भी डिडक्ट करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कई सारी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस हमसे हिडन की जाती है और हमसे जल्दीबाजी में सिग्नेचर ले लिए जाते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो भी आइन कर देते हैं आप हेल्थ इंश्योरेंस समझ कर। लेकिन बाद में हमें जब क्लेम करना होता है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है कि कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, इसके पीछे ये रीज़न है, ये रीज़न है। तो वो सारी सिचुएशन ना अराइज हो और वो हिडन टर्म्स आप पहले से ही जान लें, तो इस वीडियो में एंटर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट सारी चीज़ें शेयर की। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज आइडियल कवर कितना होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर है तो आप अपने लिए आइडियल कवर 5 लाख रुपए का रख सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो आपको आइडियल कवर की जो वैल्यू है वो 10 से 15 लाख रुपए के बीच में रखनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स को कोई ना कोई डिसीज होगी जिससे वो सफर कर रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। उनकी एज मैं मान के चलता हूँ 40 प्लस या फिर 50 प्लस होगी, तो वो किसी ना किसी तरीके की डिसीज उनके अंदर होगी जिसका ट्रीटमेंट हमें बहुत ही जल्दी करवाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप उनके लिए 10 से 15 लाख के बीच में आइडियल कवर लेकर चल सकते हैं। तो ये तो हो गए आइडियल कवर की बात। नंबर 2 बात करते हैं कि फैमिली फ्लॉटर या फिर इंडिविजुअल किस तरीके के प्लान के अंदर हमें जाना चाहिए। इंडिविजुअल प्लान की बात करूँ तो इंडिविजुअल प्लान एक व्यक्ति अपने खुद के लिए बुक कर सकता है। जैसे कि मैं 10 लाख का प्लान अपने लिए बुक कर लेता हूँ, जिसके अंदर मुझे 10 लाख रुपए का कवर मिल रहा होगा, जो कि सिर्फ मेरे ऊपर ही काम करेगा। अगर मेरे पास मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो सिचुएशन के अंदर मैं उसको क्लेम करके अपनी जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको सॉल्व आउट कर रहा हूँ। लेकिन फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर क्या होता है, आप अपनी फैमिली, जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी एक्स वाइफ है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब मान लीजिए है कि एक्स वाई 2 मेंबर हो गए, साथ ही साथ एक और भी आपके पेरेंट्स और मदर है जिनकी एज 60 प्लस मान लीजिए, और आपकी एज है अभी 25 से लेकर 30 के बीच में, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ। कंपनीज क्या करती है, आप चारों का फैमिली फ्लोटर बनाएंगी के अंदर से जो सबसे ज़्यादा एजेड मेंबर है उसके अकॉर्डिंग आपसे प्रीमियम चार्ज कर लिया जाता है जब आप फैमिली फ्लोटर प्लान को चुनते हैं। और साथ ही साथ आपका कवर भी डिवाइड कर दिया जाता है इस प्लान के अंदर, यानी कि मैं 10 लाख का जो है आइडियल कवर लेता हूँ तो आप सभी को 2.5 लाख तो मिल रहा होगा। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि आपके पेरेंट्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वो 10 लाख में से 7 से 8 लाख रुपए वहीं पर खत्म हो जाते हैं और बाकी के बच्चे हुए साल के अंदर आपको जो है 2 लाख रुपए का कवर ही मिल रहा होगा मात्र। इसलिए इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी और अपनी वाइफ जो कि सेम एज ग्रुप के अंदर लाई करती हैं तो उनके लिए एक अलग प्लान परचेज कर सकते हैं, और अपने पेरेंट्स के लिए एक अलग एज ग्रुप के अंदर लाई करते हैं तो उनके लिए एक अलग प्लान परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रीमियम भी कम देना पड़ रहा होगा और साथ ही साथ अलग अलग कवर भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये तो फैमिली फ्लोटर और जो है पर्सनल यानी कि इंडिविजुअल प्लान की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ छोड़ जो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम कंपनी आपसे हिडन कर लेती है, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, आपको जो है सब लिमिट्स देखकर ही प्लान को परचेज करना है। काफ़ी सारी कंपनीज क्या होती हैं, उन्होंने आपको ऑफर कर दिया कि हमारे प्लान के अंदर आपको 50 लाख रुपए का कवर मिल रहा होगा, लेकिन वो बीच में क्या करते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस उसके अंदर डाल देती हैं कि आप कैटरेक्ट आई सर्जरी करवाते हैं तो आपको मात्र 20,000 रुपये मिल रहे होंगे, आप हार्ट सर्जरी करवाते हैं तो आपको मात्र 1 लाख रुपए मिल रहे होंगे, या फिर कोई और डिसीज आपको अराइज होती है तो उसके अंदर आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि इससे ऊपर का जो पैसा है वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, आप इतना ही पैसा क्लेम कर सकते हैं इस अमाउंट के अंदर से। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की सब लिमिट वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही हो, जिससे कि ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जब आप बिना देखे कि बिना सब लिमिट देखे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज कर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मैं किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर कैटरेक्ट की सर्जरी करवाना चाहता हूँ
क्योंकि एक आई सर्जरी है, मिनिमम 1 से 1,20,000 रुपये तक इसके अंदर लग ही जाता है अगर आप अच्छे हॉस्पिटल से करवाना चाहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1,20,000 में से मात्र 20,000 रुपये आपको मिल रहे होंगे और बाकी का 1 लाख रुपये आपका पेमेंट आपको खुद से करना पड़ रहा होगा। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो 1 लाख रुपये अचानक से फिर आपको पे करने पड़ते हैं और आप तो ये सोच के प्री हेल्थ इंश्योरेंस को यही सोच के खरीदा है कि मुझे जब भी इमरजेंसी अराइज हो रही होगी तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे कंप्लीट हेल्थ जो इमरजेंसी है उसको फुलफिल करने में मदद कर रहा होगा, तभी तो आप उस कंपनी का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्स जैसी चीज़ें आपके जो प्रीमियम है उसके ऊपर या फिर आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही हो। नंबर 2, रेंट कैप। रूम रेंट कैप की एक बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपसे हिडन कर लेती हैं, लेकिन पॉलिसी बाजार के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि पॉलिसी बाजार पर आप किस तरीके से जाकर अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चेकआउट कर सकते हैं। रूम रेंट कैप क्या होता है कि कंपनी ने आपको बोला कि आप अपने जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका सिर्फ 1%, मान लीजिए मेरा सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो उसका 1% यानी कि 10,000 रुपए तक के ही रूम के अंदर मैं जो है अपने ट्रीटमेंट को करवा सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन भी कई बार अराइज हो जाती है, लेकिन आप गए हॉस्पिटल और आपको पता नहीं चला, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपको 12,000 रुपए 14,000 रुपए के जो है रूम के अंदर आपकी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। बाद में जब आप क्लेम करने जाते हैं तो कंपनी आपसे बोल देती है कि हमारे जो है प्लान के अंदर तो केवल 10,000 रुपए का ही रूम रेंट कैप था। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने की मिल जाती है। आप सोचेंगे कि सिर्फ 2,000 की तो बात है, 10,000 into 5 यानी कि 10,000 रुपये मैं अपनी जेब से पे कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना आपके रूम का जो अमाउंट सेटल्ड होता है जितने परसेंट में, उतना ही टोटल अमाउंट भी सेटल होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, कंपनी आपके साथ ये चीज़ हिडन रखती है, लेकिन बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है, फेस करनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, रूम रेंट कैप जैसी सिचुएशन उसके अंदर नहीं अराइज होगी क्योंकि आप चाहते हैं वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप अपने ट्रीटमेंट को जनरल वार्ड के अंदर ले सकते हैं, एसी जो रूम है उसके अंदर ले सकते हैं, नॉन एसी रूम के लिए अंदर ले सकते हैं, या फिर बहुत ही हाई क्लास रूम के अंदर भी अपने ट्रीटमेंट को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रूम रेंट कैप जैसी सिचुएशन आपको वहाँ पर नहीं देखने के लिए मिली होगी। नंबर 3, ओपे। ओपे एक ऐसी सिचुएशन है कंपनी आपके साथ कर ही देती है कि हमारे नेटवर्क के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर तो हम आपके लिए कंप्लीट पेमेंट कर रहे होंगे, लेकिन हमारे नेटवर्क से बाहर अगर कोई हॉस्पिटल लाइक करते हैं तो उसके अंदर आपको 20%, 30% ओपे जैसी सिचुएशन देखने के लिए मिल रही होगी। तो आपको क्या करना है कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, जैसे मान लेते हैं कि एक का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो ये थोड़े देखेंगे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो प्रीमियम उन्होंने ले रखा है उसके नेटवर्क वाले हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाए, वो उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होंगे। तो ये सिचुएशन के अंदर जब आप उनके नेटवर्क के अंदर नहीं आते, तो मान लीजिए आपका बिल बना 10 लाख रुपए का, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे कि 20% यानी कि 2 लाख रुपए आप कोपे कर दीजिए इसके अंदर। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कोपे जैसी अगर कोई कंडीशन है तो उस हेल्थ इंश्योरेंस को मत ही खरीदिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ेगा, लेकिन आप इन सारी सिचुएशंस को देखकर कंपेयर करने के बाद ही अपने लिए प्लान को चुनिए। मान लीजिए थोड़ा सा भी प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब अराइज होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद पे तो आदमी का दिमाग खोल जाता है सच में कि मैंने इतने सारे जो कि प्रीमियम पे किए हैं फिर भी कंपनी से ऐसा कर रही हैं। साथ ही साथ आपको कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी के अंदर परचेस करने से पहले क्लेम सेटल रेशियो के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिसका डिस्कशन हम इस सीरीज के अगले वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। यानी कि अगली वीडियो के अंदर आपके साथ किस तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर कर सकते हैं पॉलिसी बाजार की मदद से, साथ ही साथ क्या क्या चीजें आपको और ध्यान में रखनी है हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम, वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को हमने कंप्लीट 3 पार्ट की सीरीज के अंदर डिवाइड किया है। ये वीडियो पहला पार्ट था, अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। अपने पैसे को बचाने के लिए जो भी हैक्स आप यूज कर सकते हैं उनका यूज करते रहिए और हेल्थ इंश्योरेंस प्लीज जरूर से लीजिए, क्योंकि ये आपके सारे के सारे कैपिटल जो कि हमने कंपाउंडिंग के इफेक्ट के साथ क्रिएट किया है, इतने कुछ सालों के अंदर वो एक साथ वाइप अप कर सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक से पॉलिसी बाजार को जरूर से चेकआउट करिए।